जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या है और बैंक क्या कहती है इसके ऊपर में कितना अलाउ है, कितने के ऊपर कैश की रिपोर्टिंग होती है आपके अकाउंट की। और साथ में हम जानेंगे सेविंग और करंट अकाउंट्स के अंदर में कैश डिपॉजिट की लिमिट क्या है आज की डेट में। सबसे दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम चैनल बैंकिंग फाइनेंस से सारा अपडेट क्या करता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन है वो वीडियो के तौर पर देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप का अकाउंट कहीं ना कहीं जरूर चल रहा होगा, या अगर बिजनेसमैन होंगे तो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट चला रहे होंगे और आपके बिजनेस में कैश भी आता होगा। तो आज के डेट में देखा ये जा रहा है कि मार्केट में बैंक के साइड से भी आप देखते होंगे कि कैश डिपॉजिट आप ब्रांचों में जाते हैं तो बैंकर ही चकते हैं कि भाई इतना कैश कहाँ से लाए, कैसे करना है। फिर उसके ऊपर बैंकों में चार्जेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप अगर आज से एक साल पहले की अगर देखें बैंकों में तो कैश डिपॉजिट की जो लिमिट थी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में सारे बैंकों को देखें तो कैश की डिपॉजिट की लिमिट भी अब कम हो चुकी है। तो आपको वहां देखने वाली बात है, साथ के साथ गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले बात कर ले सेविंग अकाउंट में आप कितने तक की कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको बताऊं, सेविंग अकाउंट के अंदर जो गवर्नमेंट ने लिमिट रखा है वो 10 लाख रुपए तक का रखा हुआ है। अगर आप 10 लाख से ऊपर की अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग आगे चली जाएगी गवर्नमेंट के पास। तो वहां पर अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, अगर आपकी आईटीआर रिटर्न नहीं जा रही है तो फिर आपके ऊपर कंसर्न है। उसे डिपॉजिट करने के लिए आप जितना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पुख्ता प्रूफ होना चाहिए कि इतना कैश आपके पास आया कहाँ से। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरा अकाउंट है, मेरा कैश है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का एक लिमिट होता है। उस लिमिट के अंदर आप जैसे एक्सीड करोगे तो आपके अकाउंट्स की डिटेल आगे चली जाएगी। दूसरी कंसर्न ये भी है, लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वो 3-4 अकाउंट खुलवा लेते हैं बैंकों में। 2 लाख वहां डिपॉजिट करा लिया, 3 लाख यहाँ करा दिया, 4 लाख वहां करा दिया, 2 लाख वहां करा दिया। तो उनको लगता है जैसे कि मैं अगर मल्टीपल बैंक में करूँ तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो अकाउंट है वो पैन नंबर से लिंक है। विदाउट पैन नंबर का आज के डेट में कोई भी अकाउंट नहीं है। साथ के साथ आधार कार्ड से भी सारे अकाउंट लिंक है, क्योंकि पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक है। तो आप जहां भी आप डिपॉजिट करवाएंगे वो उसका रिपोर्ट आपका चला जाएगा। साथ के साथ एफडीआर के ऊपर भी है। अगर आप एफडी 10 लाख से ऊपर का कराते हैं तो उसके अंदर में आपको इनकम टैक्स में उसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर आने वाले दिनों में आपको कंसर्न हो जाता है। तो कैश डिपॉजिट से रही एक कार्य मैं आपको समराइज कर दूं। 10 लाख तक की लिमिट होती है सेविंग अकाउंट के अंदर में। किसी भी बैंक में आप कराए, कितने जितने मर्जी अकाउंट हो, सारा मिला के भी 10 लाख है तो आप लेवल है इसके लिए। अगर 10 लाख से ऊपर आकर एक्सीड हो रहा है सारे बैंक मिला के, तो फिर आपको इनकम टैक्स में आपको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो साथ बात कर ले सेविंग अकाउंट, आप मल्टीपल अकाउंट्स में भी आप डिपॉजिट कराते हैं तो वो भी काउंट होगा। दोस्तों सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग है, अगर कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट्स की। करंट अकाउंट में गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपया रखा हुआ है कि 50 लाख तक के अंदर अंदर अगर पूरे साल में आपकी कैश डिपॉजिट हो रही है और आप इनकम टैक्स में उसकी डिटेल्स आप दे रहे हैं तो फिर आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है। साल का 50 लाख रुपए करंट अकाउंट में आप डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर 50 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो इसके ऊपर फिर कंसर्न है कि अगर आप उस कंडीशन में अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और आईटीआर के अंदर आप दिखा नहीं रहे हैं, या आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट में कर रहे हो या पार्टनरशिप में कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो, किसी भी कंस्टिट्यूशन में कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मार्केट में, इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा के मल्टीपल कैश डिपॉजिट करवाते हैं और कुछ टाइम के बाद उसको बंद कर देते हैं। तो सेम कंडीशन आपके पास भी लगता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है। तो ये सारा डेटा क्या है 26 AS में कैप्चर हो रहा है और आने वाले दिनों में बैंक भी आपकी रिपोर्टिंग आगे गवर्नमेंट बॉडी को करेगा। तो आप ऐसा नहीं कि आप सोच सकते कि हमने डिपॉजिट करा के अकाउंट क्लोज करा दिया तो हम बच जाएंगे। आप नहीं बच पाएंगे। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक में आपको 2% की आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। टीडीएस टीडीएस आपको भरना ही भरना पड़ेगा। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर में 2% का टीडीएस है। एक करंट अकाउंट की है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो आप ए टू जेड अपने आईटीआर में जानकारी दें, सीए को बताएं और सारा जितने भी कैश रिसिप्ट है आप अपने पास रखें। क्योंकि मेन मुद्दा यह है कि कैश आ कहां से रहा है। कि बहुत सारे जगहों में आज की डेट में देखा जाए, आप भी मार्केट में जाते होंगे तो सब जगह कैश आज की डेट में अब बंद हो चुका है। तो कैश आ कहां से रहा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है। गवर्नमेंट चाह रही है इंडिया को डिजिटल मोड में ले जाने का। तो कैश से जितने ट्रांजेक्शन हैं उनको स्पेशली बंद करना है और देखना है
कि ये कैश वाले जो कस्टमर है, अगर मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसमें अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है तो वो किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट देखेगी कि कैसे उसको मैनेज करना है, कि कैश से रिलेटेड उस बिजनेस में ज्यादा ट्रांजेक्शन है। तो ये सारा कुछ कैश से रिलेटेड है। कैश आप ध्यान दें कि कम से कम यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, आप बचे रहेंगे। नहीं तो अगर आपके बिजनेस में अगर कैश का ही काम है, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपका सब्जियों का काम है, तो वहां कैश का काम होता है। तो आपको जाहिर सी बात है, ये आप इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस से बचने के लिए अपने आईटीआर में जानकारी दें और सेफ रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको मिलते रहे। और कोई भी कंसर्न हो आपको बैंकिंग से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।